अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और मुल्तान के निश्तर अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में जो खस्ता हाल और गली सड़ी सड़ी लाशें मिलने का वाक़या पेश आया था, उसमें अब बड़े खौफनाक इंकशाफात और चौंका देने वाली ख़बरें सामने आई हैं। और ऐसे फैक्ट्स अब रिवील हुए हैं, मंजर आम पर आए हैं, जिनसे इस केस का रुख पूरा का पूरा अब मुड़ता जा रहा है और एक नया पहलू इसमें निकल कर सामने आया है। इसकी अब तक 3 तहकीकाती कमेटियाँ बना दी गई हैं। पुलिस की जानिब से बयान सामने आया और पुलिस के बयान ने इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो इंक्वायरी थी, उसका रुख अब बिल्कुल एक तरह से मोड़ दिया। चूँकि इससे पहले सिर्फ़ निश्तर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का, निश्तर हॉस्पिटल के इंतज़ामिया का जो बयान सामने आया था, उसमें पूरा का पूरा मामला पुलिस पर डाल दिया गया था। अब पुलिस का बयान क्या है, कौन-कौन सी इंक्वायरी कमेटियाँ बना दी गई हैं, कब तक वो रिपोर्ट पेश करेंगी, और ये वाक़या जिसकी वजह से मंज़र आम पर आया, वो भी, उस शख्सियत का नाम और उस शख्सियत का बयान भी आपके सामने इस वीडियो में मैं रखूँगा। तो पूरी वीडियो अगर आप बगौर देखेंगे तो आपको वो तमाम इंकशाफात पता चलेंगे कि हमारे इस मुल्क में हो क्या रहा है, हमारे इस मुल्क में कौन से निज़ाम को मज़बूत होने की ज़रूरत है और कौन सा इदारा इस वक्त क्या कर रहा है। तो जनाब तारिक गुज्जर साहब, जो वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं, वो निश्तर अस्पताल के दौरे पर 2 रोज़ पहले गए और वो रूटीन का दौरा होता है, वो दौरा कर रहे थे। तो एक शख्स ने उनको आकर खामोशी से ये कहा कि अगर आप कोई नेक काम करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं और अपनी आखिरत को सँवारना चाहते हैं, तो आप एक बार यहाँ का मुर्दा खाना देख लें और उसको आप खुलवा कर ज़रूर देखें। अब ज़ाहिर है तारिक गुज्जर साहब मुशीर हैं वज़ीर आला के। उन्होंने फ़ौरन यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को कहा कि आप ये मुर्दा खाना खोलें और मुझे दिखाएँ। अब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने टाल-मटोल से काम लिया, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं जी, हम आपको नहीं दिखा सकते। तो फिर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल तारिक गुज्जर साहब की जानिब से सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे फ़ौरी तौर पर ये मुर्दा खाना खोलकर नहीं दिखाएँगे, तो मैं आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटवाऊँगा। फिर मजबूरी की हालत में वो मुर्दा खाना खोलकर दिखाया गया, तो उन्होंने देखा कि मुर्दा खाने के फ्रीज़र में जो 4-5 वहाँ पर मजमूई तौर पर फ्रीज़र थे, उसमें से 4 फ्रीज़र ख़राब थे। एक फ्रीज़र में ज़्यादा से ज़्यादा 7 या बहुत ज़्यादा बढ़ाकर अगर आप तादाद बढ़ा लें तो 8 मैयतों को, लाशों को रखा जा सकता है। सिर्फ़ एक फ्रीज़र वहाँ पर काम कर रहा था, यानी कि सिर्फ़ 8 लाशों को वहाँ पर उस फ्रीज़र में रखा जा सकता था, जिससे लाशों की हालत फ्रीज़र में रहने से काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। तो अब 5 फ्रीज़र को अगर आप मिलाएँ और उनकी मैक्सिमम तादाद को मिलाएँ तो ये बनते हैं 40 फ्रीज़र, 40 लाशें, 40 मैयतें, जो कि एक वक़्त में रखी जा सकती हैं। लेकिन वहाँ पर मंज़र क्या था, वहाँ पर एक कमरे में 200 से ज़्यादा लाशें पड़ी थीं और वो बहुत पुरानी थीं, वो किसी कफ़न के बगैर थीं, वो एक-दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं। ये तारिक गुज्जर साहब ने, जो मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के, उन्होंने ये तमाम मनाज़िर देखे। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये मामला फिर उसके बाद वहाँ से वो छत पर गए। जब वो छत पर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि छत पर तकरीबन 40 के करीब लाशें थीं और उसमें 3-4 लाशें बिल्कुल नई थीं, बिल्कुल ताज़ा थीं, वो बहुत पुरानी नहीं थीं, वो सिर्फ़ चंद दिन पुरानी थीं। चूँकि लाशों की हालत को देखकर भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये लाश कितनी पुरानी है। और छत पर मंज़र क्या था, छत पर ज़ाहिर है कि एक तो बदबू बहुत ज़्यादा वहाँ पर थी, चूँकि ज़ाहिर है इंसानी लाशें और इस तरह से खुली पड़ी हैं। फिर वहाँ पर कीड़े-मकोड़े और जो परिंदे होते हैं, गिद्ध और दूसरे इस तरह के परिंदे आकर उन लाशों को नोच-नोच कर खा रहे थे। तो ये मंज़र ज़ाहिर है उन्होंने देखा, फ़ौरी तौर पर उन्होंने फिर एक्शन लिया, वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट की और फिर फ़ौरी तौर पर परवेज़ इलाही साहब ने एक कमेटी बना दी है और 3 रुकनी वो कमेटी अब इस वक्त काम कर रही है, जिसको 3 दिन का वक्त दिया गया। अच्छा, एक कमेटी उन्होंने बनाई, एक कमेटी फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जो कि साउथ पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से बनाई गई। और फिर अच्छा, वो कमेटी 6 रुकनी है, वो भी काम कर रही है। और एक कमेटी इंटरनल निश्तर इंतज़ामिया की तरफ से, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी की तरफ से बनाई गई है, वो भी इसकी इंक्वायरी कर रही है। तो अब ये 3 कमेटियाँ मिलकर इस पूरी कार्रवाई की इंक्वायरी कर रही हैं और ज़ाहिर है कि अब उसमें देखना ये है कि क्या इंक्वायरी में मज़ीद इंकशाफात सामने आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की जानिब से इस तरह के इल्ज़ामात भी, आप ज़ाहिर है इस तरह की जब खबरें आती हैं तो सामने आए कि ये इंसानी अज़ा का जो बिज़नेस है, जो कि दुनिया में उसके बड़े पैसे दिए जाते हैं, तो
उसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन चूँकि अभी तक इस तरह के कोई सबूत सामने नहीं आए, तो इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक़्त होगा। लोग तो एक-एक हड्डी की कीमत भी बता रहे हैं कि 50,000, 60,000 और 70-70 हज़ार एक-एक हड्डी के भी कुछ स्टूडेंट्स को देकर उससे पैसे उनसे लिए जाते हैं ताकि वो उस पर स्टडी कर सकें। चूँकि ज़ाहिर स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए ये इन डेड बॉडीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, पुलिस का जो बयान आया वो भी मैं आपको बता दूँ कि सीपीओ मुल्तान शहजाद साहब ने जो बयान दिया है, अब उनके बयान के मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल्स को या जो हॉस्पिटल्स के मुर्दा खाने होते हैं, डेड बॉडीज़ हम इनके हवाले ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हम अपने हिसाब से पूरी कानूनी कार्रवाई करके इनके हवाले कर देते हैं, उसके बाद पुलिस की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अब ये उस मुतल्लिका अस्पताल की ज़िम्मेदारी होती है, उसके मुर्दा खाने की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है कि वो कितने अरसे तक इस लाश को अपने पास रखते हैं, कब वो उसको दफनाते हैं, किन लाशों को वो स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए भी जब वो इस्तेमाल होती हैं तो एक मखसूस वक्त तक वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद उनकी हड्डियों को हासिल करके और फिर जो बाकी उसमें जो भी अज़ा होते हैं उनको दफना दिया जाता है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, तो लाशों की बेहुरमती की इजाज़त हमें हमारा मज़हब नहीं देता। जो ज़रूरी तालीमी मकासद हैं उनके लिए ज़रूर इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन उससे हट कर इनकी बेहुरमती नहीं की जा सकती। तो वहाँ पर तारिक गुज्जर साहब ने जो मनाज़िर देखे वो ऐसे नहीं थे कि उन लाशों को इस्तेमाल करने के बाद उनको बड़े एहतराम से वहाँ पर रखा गया। एक तो कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर लाशें मौजूद थीं और फिर उनको भी उनकी तदफ़ीन का कहीं कोई बंदोबस्त या इंतज़ाम नहीं किया गया था और कई साल से नहीं किया गया था। तो ये एक बड़ा ही सीरियस केस और बड़ा ही सीरियस स्कैंडल और एक टेस्ट केस इस वक्त मुल्तान की पुलिस के लिए और इंतज़ामिया के लिए है, और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के लिए भी, चूँकि एक नादरा नाम का एक इदारा है और ये लाशें तमाम इसमें ज़्यादातर जवान लोगों की और बूढ़े लोगों की लाशें हैं। तो अगर जब ये इतने सारे लोग इनका इंतकाल हो रहा था और ये मौत के मुँह में जा रहे थे, तो नादरा से इनकी शनाख्त की जा सकती थी, इनके लवाहिकीन तक या इनके वारसीन तक पहुंचा जा सकता था। पुलिस भी इसमें ज़ाहिर किसी हद तक ज़िम्मेदार है, चूँकि पुलिस जब इस तरह की उसको लाशें मिलती हैं जिसका कोई वारिस ना हो और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी ना हो सके, तो वो भी अपने ऊपर से टालने के लिए इसको किसी इस तरह के अस्पताल के या सर्द खाने के हवाले कर देती है ताकि उन पर से ये काम उतर जाए और ये अस्पताल इंतज़ामिया के सुपुर्द ये ज़िम्मेदारी हो जाए। अब हो क्या रहा है कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया पुलिस पर ये मामला डाल रही है कि जी ये तो हमें पुलिस ने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन पुलिस के सीपीओ अपने बयान से सिचुएशन को वाज़ेह कर चुके हैं कि जी हमने इनको की तो हैं, लेकिन उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अब उनको दफनाना, उनसे काम लेना, अपना मकसद पूरा करना और उसके बाद फिर उनको एहतराम के साथ दफन कर देना, ये अस्पताल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी और ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं की गई है। अब इसमें जो भी गफ़लत के मुर्तकिब अफ़राद हैं, जिन्होंने इंसानियत की तज़लील की है, जिन्होंने इन लाशों की बेहुरमती की है, इस तरह से उनको परिंदों की और कीड़ों की ग़िज़ा बनने दिया है, तो ये अब ज़ाहिर है जो इंक्वायरी कमेटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट जल्द अज़ जल्द और साफ़, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। उसमें किसी भी ज़िम्मेदार को उससे बच निकलने का मौका नहीं देना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि लोअर स्टाफ पर मामला डालकर इस मामले को निपटा दिया जाए और जो असल ज़िम्मेदारान हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये सब हुआ है, वो इससे साफ बच निकल जाएं और चंद जो लोअर स्टाफ होता है उन लोगों को, जो आम वर्कर होते हैं, आम स्टाफ होता है, उस पर ये चीज़ डालकर और फिर जनाब इस मामले को बंद करने की कोशिश की जाए। चूँकि हमारे यहाँ मामला चंद दिनों तक ही चल पाता है, उसके बाद कोई बड़ी ख़बर आकर पुरानी ख़बरों को रिप्लेस कर देती है, फिर वो पुराना मामला कहीं दब जाता है, इंक्वायरी कमेटीज़ बनती हैं, उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, रिपोर्ट सामने आती हैं तो फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता और जो मुल्ज़िमान होते हैं, जो कसूरवार लोग होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। तो अब देखना है कि पंजाब पुलिस और मुल्तान की पुलिस और पंजाब हुकूमत किस हद तक अपने इस टेस्ट केस में पास होती है। चूँकि अगर इस टेस्ट केस में ये इंतज़ामिया, पुलिस और हुकूमत कामयाब होती है तो लोगों का भी ज़ाहिर है ट्रस्ट आप लोगों पर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप नाकाम होते हैं तो फिर लोगों में एक ख़दशा, एक ख़्याल जन्म लेगा कि किस तरह से लाशों को लावारिस बनाया जाता है, उनकी बेहुरमती की जाती है, उन पर फिर मुबैना तौर पर उनके अज़ा को बेचा भी जाता है, कारोबार भी किया जाता है, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बाद उन्हें सड़ने के लिए, गलने के लिए और परिंदों की ग़िज़ा बनने के लिए फेंक दिया जाता है। तो ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। चैनल पर अगर आप मौजूद नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस मामले में जो मज़ीद इंकशाफात सामने आएँ, जो मज़ीद हिडन फैक्ट्स इसमें मंज़र आम पर आएँ, वो भी आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए, अब अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।